हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड प्रॉफिट भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द मून एनर्जी है यहाँ पर और स्ट्रेंथ कार्ड है। ओके, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड, द फूल एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पर 4 मेजर अरकाना आ चुके हैं। 1 2 3 4 मेजर अरकाना है। सो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है कैंसर आपकी लाइफ में, लव लाइफ में स्पेसिफिकली बताऊँ तो, और ये परमानेंट चेंज होगा। इसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक। ओके, सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज़ है यहाँ पर, सॉरी उसके बारे में हाँ, एरीज़, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में कैंसर, पाइसिस, लियो, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, जेमिनी, एरीज। ओके, ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द फूल एनर्जी। तो ये पर्सन आपको एक नई शुरुआत का ऑफ़र देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं पास्ट की चीज़ों को भूल जाइए जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, और अब वो एक बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं ज़ीरो से। ओके, वो चाहते हैं आप भी उन पे यकीन करें, वो भी आप पे यकीन करें, लीप ऑफ फेथ लें, रिस्क लेने के लिए तैयार रहें, ज़ीरो से नई शुरुआत करें, वो ये चाहते हैं। ओके, देखिए वो बेसिकली अब सीरियसली न्यू बिगनिंग चाहते हैं। बेसिकली वो अब पास्ट में जो कैजुअल रिलेशनशिप रहा आप दोनों के बीच में, एटलीस्ट उनकी तरफ से तो कैजुअल ही रहा है, उस चीज़ को भुलाना चाहते हैं और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये थोड़े ईगोइस्टिक हैं। एंड नाउ अब ये पर्सन, भले ही पहले इन्होंने आपको घास नहीं डाली होगी इतनी, लेकिन अब ये पर्सन अब आपके साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहते। अब ये आपके साथ एक सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और आपके लिए मैरिज का ऑफ़र लेकर के आना है। सीरियस ऑफ़र है इसकी तरफ से, और ये पर्सन सिर्फ शादी करना चाहते हैं अब आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते एट द सेम टाइम। वो चाहते हैं कि आप भी इस बात को मान लें। कुछ हद तक थोपने वाली बात है, लेकिन हाँ, ये पर्सन फिर भी सीरियस है आपको लेकर के। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है अब आपके साथ शुरुआत करने के लिए एक मैसेज पहले आपको भेजेंगे, और आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि हाँ वो सीरियस हैं आपको लेकर के और वो इस रिलेशनशिप को सीरियसली ही देखते हैं आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो एक छोटा सा ऑफ़र आपको दे सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई अच्छी सी कुछ सीनरी या फिर कोई गिफ्ट वगैरह कुछ ऐसी चीज़ भिजवा सकते हैं जो आपको बहुत पसंद हो। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं आपको। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। हैंग्ड मैन है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देना चाहते। अभी आप चीज़ों को लटका के ही रखना चाहते हैं, क्योंकि आप अभी इनके इंटेंशन से पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं हैं, और आप चाहते हैं कि अभी सब कुछ पहले क्लियर हो जाए, एटलीस्ट आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। और अगर आपको टाइम लेना है तो यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि जब तक आपको सब कुछ क्लियर ना हो जाए, जब तक आपको एनलाइटमेंट ना हो जाए हर चीज़ को लेकर के कि हाँ चीज़ें ऐसे ही थी और ऐसे वर्क कर रही थी, और ये पर्सन सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, व्हाटएवर, आपको जब तक ये सच्चाई पूरी तरह से नहीं पता चल जाती तब तक आपको आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स भी रोक रहा है, बोल रहा है कि नहीं अभी नहीं आगे बढ़ना। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर अब ये पर्सन आपको एक्चुअली क्लियर करने वाले हैं काफ़ी सारी चीज़ें। द सन कार्ड है यहाँ पर,
जिस चीज़ का आपको वेट था, जो क्लैरिटी आप चाहते थे इस पर्सन की तरफ से, हर तरह की क्लैरिटी वो आपको देने वाले हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो दिन है बड़ा खुशनुमा हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस करेंगे इस पर्सन के साथ, क्योंकि आप जैसा चाहते थे वैसा ही होने जा रहा है। आपके लिए एक बिग यस है यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। द मून एनर्जी है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी इमोशनल बातें होने वाली हैं। पास्ट से रिलेटेड बातें भी होने वाली हैं जो कि ये पर्सन अवॉइड करना चाहते थे, और मुझे लगता है कि आपको उन चीज़ों को उठाना चाहिए हैंग्ड मैन से। जब तक आपको सब कुछ क्लियर ना हो जाए तब तक आगे ना बढ़िएगा। आपको जो भी चीज़ें अनक्लियर थी उन सब चीज़ों के बारे में इस पर्सन से पूछना है, और ये पर्सन आपको बताएंगे भी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इस रिलेशनशिप के लिए ठीक हो चाहे नहीं हो। यू नीड दैट पर्टिकुलर आंसर्स। ओके, सो यहाँ पर द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और उस पर्सन के बीच में काफ़ी इमोशनल कन्वर्सेशन होने वाली है, जिससे कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर निकलेगा। हालांकि आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाएंगे चीज़ों को बताते बताते। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर, जो मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपका जो है काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन होने वाला है, और आपको ये भी पता चलने वाला है कि ये पर्सन अब अपनी नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी को छोड़ चुके हैं। जो बुरी आदत इनको लगी थी, मे भी हो सकता है इनको नशे की आदत हो, या फिर हो सकता है लड़कीबाजी की आदत हो, या फिर लड़कीबाजी मतलब कुछ भी हो सकता है, लड़कीबाजी हो लड़केबाजी हो वटेवर, लेकिन अब वो उनसे बाहर निकल चुके हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वो अपने आप को सुधार चुके हैं और अपने अंदर कंट्रोल ला चुके हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से वो अब डेफिनेटली सुधरने की राह पर हैं, और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ प्रदर्शित करनी है आज इस हफ्ते आपको। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, इनको लेकर के आप कन्फ्यूजन में रहेंगे शुरुआत में, और हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी पता चलें जिससे कि आप इस पर क्वेश्चन उठा सकें। 7 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके पास कुछ ऑप्शंस थे जो अभी भी इनके साथ कनेक्टेड हैं। आप उनके ऊपर क्वेश्चंस उठा सकते हैं जिनकी क्लैरिटी आप इस पर्सन से चाहते हैं, और शायद ये दे नहीं पाएंगे पूरी तरह से। 5 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं अब काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा था, और अब भरोसा जीतने में, वापस जीतने में उनको काफ़ी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। उनको पता है कि आप इतनी इजीली नहीं मानने वाले हैं, बट स्टिल वो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसी ना किसी तरह से वो आपको मना लेंगे। ओके, टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इसके साथ आपका हीलिंग चल रहा है। आई कैन सी दैट कि ये पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको वो अपनी तरफ से आश्वासन देना चाहते हैं, मतलब एक कह लीजिए कि एक भरोसा देना चाहते हैं कि हाँ वो आपके लिए ही हैं और आपके अलावा किसी और के नहीं हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका जो कमिटमेंट है वो कहीं ना कहीं डिस्कशन में आएगा, जो पास्ट में था, और आप उस चीज़ को बिल्कुल डेफिनेटली इस पर्सन को लेकर के आएंगे उसी चीज़ पर कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे कमिटमेंट डिगा दिया तुमने, और क्यों अपने ख़राब डिसीजंस की वजह से आपने रिलेशनशिप ख़राब कर लिया। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में जो आप इस पर्सन से डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक सॉलिड रिलेशनशिप चाहते थे, एक स्टेबल मैरिज चाहते थे इस पर्सन के साथ, लेकिन इस पर्सन ने बीच में ही आपको धोखा दे दिया। ओके, तो आप इस पर्सन से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं जो ये आंसर नहीं दे पाएंगे पूरी तरह से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत वाजिब है और जायज़ है, क्योंकि जो भी इन्होंने किया था वो नाजायज़ था, राइट। सो 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का क्या हुआ, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ क्यों अट्रैक्टेड हो गए, और क्यों वहाँ इतने अच्छे रिलेशनशिप को छोड़ करके चले गए, कैसे हुआ ये सब। ओके, ये सारी चीज़ें आप पूछना चाहते हैं इस पर्सन से। आपकी कुछ अनसेड
चीज़ें हैं जो आप इस पर्सन से पूछना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से पूछना चाहते थे लेकिन आपको कभी मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब ये मौका आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। एट ऑफ सोर्ड है यहाँ और पेज ऑफ सोर्ड है। सो देखिए भाई, यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अभी भी गोलमोल करने वाले हैं बातों को। बेटर यही होगा कि आप पूरी फुल इन्वेस्टिगेशन करें कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार भी होगा कि नहीं, अगर आपको इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना है तो। क्योंकि अभी भी मुझे इनके अंदर काफ़ी हद तक एक इनडिसाइसिव एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ हद तक ये भी कहूँगा कि इनके अंदर ना एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाली जो हिम्मत होती है वो इनके अंदर नहीं दिखाई दे रही है मुझे अभी भी। इसका मतलब है ये कोई बोल्ड डिसीज़न नहीं ले सकते। अगर आपके लिए कोई डिसीज़न लेना हो, स्टैंड लेना हो, वो ये शायद नहीं ले पाएंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस से डील कर रहे हो, जेमिनी स्पेसिफिकली हो सकता है। ओके, लेट्स सी। रिलीज़ कीजिए, पास्ट को रिलीज़ कीजिए और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर किस्सा ऐसा है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते तो डेफिनेटली रिलीज़ कर दीजिए और पूरी तरह से रिलीज़ कीजिए, तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये पर्सन माफ़ करने लायक है तो आप डेफिनेटली पास्ट के जो ग्रजेस हैं उनको डेफिनेटली रिलीज़ कीजिए एक दूसरे के प्रति जो भी हैं, और यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे तो अबंडेंस ही आएगी आपकी लाइफ में। ओके, सो दोनों ही केसेस में अबंडेंस है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।